डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको द स्टोरी ऑफ अ पेंसिल सुनाएंगे। ये स्टोरी लाइक द फ्लोइंग रिवर बाय पोलो कोलो। ये बहुत फेमस ऑथर है पोलो कोलो, जिन्होंने ये बुक लिखी है लाइक द फ्लोइंग रिवर। आपने नाम सुना होगा द एल्केमिस्ट, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। उसी बुक में से एक अंश लिया गया है कि पेंसिल की कहानी, क्या कहानी है पेंसिल की, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एक बच्चा होता है, वो अपनी दादी जी को देख रहा होता है। वो एक कुछ कर रही होती हैं, तो वो अचानक से उनसे पूछता है कि आर यू राइटिंग अ स्टोरी, कि आप स्टोरी लिख रहे हैं, वो भी मेरे बारे में। तो वो रिप्लाई करती हैं कि नहीं नहीं, एक्चुअली स्टोरी तो मैं लिख रही हूँ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या लिख रही हूँ, जबकि ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं किससे लिख रही हूँ। मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ लिखने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पेंसिल आपको भी पसंद आएगी। अब बच्चा सोचता है कि भाई स्टोरी जो है, ये पेंसिल जो है, ये पेंसिल तो ऐसी कोई स्पेशल दिख नहीं रही है। जैसी सारी पेंसिल्स होती हैं ऐसी ये पेंसिल है। फिर दादी जी कहती हैं कि ये डिपेंड करता है हमारे नज़रिए पर कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से हम अपना दृष्टिकोण उसके प्रति बनाते हैं। तब दादी समझाती हैं कि ये जो पेंसिल है, इसमें 5 क्वालिटीज़ हैं। अगर ये क्वालिटीज़ आपके अंदर आ गई और इन विशेषताओं को आप अपने अंदर अपना लो, तो फिर आप जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा सुखी और शांत स्वभाव के व्यक्ति बन जाएंगे। अब सबसे पहली क्वालिटी है, वो बताती हैं कि आप दुनिया में सब कुछ करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिससे आप लिख रहे हैं और जिस पेंसिल को या पेन को आप यूज़ कर रहे हैं, या जो कोई भी स्टेप आप ले रहे हैं, उसमें मददगार है आपका हाथ। और वो हाथ, वो हैंड जिससे आप लिख रहे हैं, वो आपको लिए एक भगवान की तरह है। क्योंकि जैसे भगवान आपको हमेशा गाइड करते हैं, ऐसे ही हाथ आपको गाइड करता है कि आपको कैसे लिखना है और क्या लिखना है। आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लिख पाएंगे। अब सेकंड क्वालिटी है कि आई हैव टू स्टॉप राइटिंग एंड यूज़ अ शार्पनर, कि मैं कुछ देर के लिए लिखना बंद करती हूँ और शार्पनर यूज़ करती हूँ। उसके बाद उससे पेंसिल को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि पेंसिल में से छिलका निकलता है, उसको दिक्कत महसूस होती है, वो थोड़ी छोटी भी हो जाती है, लेकिन वो सुंदर लिख पाती है। तो यही लेसन ये पेंसिल देना चाहती है आपको कि भाई आप जो हैं, जितना आप कष्ट और दुख सहेंगे अपने जीवन में, उतने ही आप अच्छे इंसान बनते चले जाएंगे। अब तीसरी क्वालिटी है कि पेंसिल हमेशा इरेज़र की, अगर गलती हो जाए तो आप इरेज़र से उसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जीवन है, जिस तरीके से आप जीवन में जब कुछ कार्य करते हैं, तो आपसे हो सकता है कि कभी कोई गलती हो जाए, तो आप उसे सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कार्य करेंगे ही नहीं, तो फिर उसमें सुधार कैसे होगा। इसके बाद आती है चौथी क्वालिटी, जिसमें कि हम एक चौथी क्वालिटी ये है कि भाई पेंसिल की विशेषताएं जो हैं, वो उसकी पेंसिल के ऊपरी सतह से नहीं, बल्कि उसके अंदर जो ग्रेफाइट होता है उसकी वजह से होती है। बाहर से वो वुडन की होती है, अंदर से ग्रेफाइट होता है, जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं। अगर ग्रेफाइट ही ना हो तो शायद हम लिख ही ना पाएँ। इसलिए हमेशा आपको ये अटेंशन, ये ध्यान में रखना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी अंतर आत्मा में क्या चल रहा है, और हमें अपने आप को पहचानना है। ऊपरी सतह पर नहीं जाना है, हमें अंदर से अपने मन को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। फाइनली हम फिफ्थ क्वालिटी पर पहुंचते हैं कि पेंसिल की एक विशेषता होती है कि वो हमेशा एक निशान छोड़ देती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो कुछ भी होता है, हम जो भी स्टेप लेते हैं या जो भी हम काम करते हैं, हमें उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि हमारा हर एक एक्शन हमारे जीवन पर एक छाप छोड़ जाता है और उसी से हमारा दृष्टिकोण बनता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एक पेंसिल की सहायता से आप किस प्रकार अपने जीवन को
देख सकते हैं कि हम कि एक पेंसिल हमें इतना सबक सिखा रही है। तो हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी होता है, उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। धन्यवाद।